नमस्कार। मैं आचार्य सुरदेव, रेकी ग्रैंड मास्टर। आप सबको आज की इस ध्यान श्रृंखला में मैं दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, क्या आपको पता है ध्यान नहीं लगने का कारण? हम चाहते तो हैं कि ध्यान करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, आज करेंगे, सुबह करेंगे, दोपहर को करेंगे, शाम को करेंगे, रात को करेंगे। ऐसा कहते कहते पूरा दिन निकल जाता है, पर हम ध्यान कर ही नहीं पाते। अवश्य ये करते हैं, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में तरह तरह की ऐसी जानकारी को सर्च करते हुए हमारा दिन पर दिन गुजरते जाता है, लेकिन हमारा मन कहीं एक स्थान पर टिकता नहीं है। ऐसा क्या कारण है जो हम चाहते हुए भी हम अपना ध्यान समाधि इसको कर नहीं पाते हैं? वो क्या, कौन सी ऐसी बाधा है जो हमेशा हमें रोक ही लेती है, ध्यान करने नहीं देती? 24 घंटे मन अशांत ही रहता है। दुख की गहराई और शोक में हम रहते हैं। दूसरों को देखते हैं कैसे आनंदित रहता है इंसान, और हमें और भी ज्यादा दुख, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन हो जाता है। दूसरों की हर इस्तेमाल करने वाली चीज, जैसे कि कैसा आज ड्रेस या गेटअप पहना हुआ है, कौन सी कलर की ड्रेस पहनी हुई है, और कैसी चप्पल, जूता, क्या, इन सब चीजों से हम और भी ज्यादा दुखी हमारा मन होता है, परेशान होते हैं। क्यों उसके पास है, हमारे पास नहीं है, फलाना बहुत सारे चिंताएं हमें घेर लेती हैं, और हम सोचते हैं कुछ करने के लिए, करते हैं कुछ और। ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन साधक जो है कि वो अपने मन को काबू कर सकता है। आज के इस ध्यान में हमारे मन को हम कैसे काबू कर सकते हैं, इसके ऊपर एक मेडिटेशन है। अगर आप इस वीडियो को आपने ओपन किया है तो जरूर मैं चाहता हूं कि अंत तक जरूर सुने, ताकि आपका अशांत मन शांत हो सके, आपका डिसीजन पावरफुल बने। जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उस चीज के ऊपर आपका फोकस 100%, 100% रहे, और अपनी अशांत मन को बिल्कुल आपने काबू कर सके। अपने पंच इंद्रियों को अपने इच्छा के अनुसार उसे काबू कर सके और सही रास्ता दे सके। तो ये मेडिटेशन आपके लिए है। इसीलिए तो आपने इस वीडियो को ओपन किया है, इसीलिए तो आप अट्रैक्शन हुए हैं, और इस वीडियो को आपको मिली है। आपको ये वीडियो मिलना है, मतलब आप अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त जरूर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें वही परमेश्वर की, परमात्मा की परम शक्तियों को इस मेडिटेशन में संजोड़ के रखा गया है, ताकि हमारा अशांत मन, टेंशन मन, डिप्रेशन मन, भयालु मन, डरता हुआ मन शांत हो सके, और एक विशेष
नतीजे पर पहुंचे, तो चलिए ज्यादा सोच विचार ना करते हुए ध्यान में सीधे उतर जाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तरों में उन्नति हो, आपके व्यक्तित्व का विकास हो, आपके आत्मविश्वास की शक्ति में बढ़ोतरी हो, आपकी हर भौतिक उद्देश्य पूर्ति हो, आपकी संबंध रिलेशन संतुलन हो, आपके विचार नेक हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये मेडिटेशन आपके लिए है। तो चलिए आप अपने घर में एक उचित स्थान का चयन करते हुए बेहतर शांत स्थान में बैठ जाएं। हो सके तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करते हुए बैठें। थोड़ी पानी पी लीजिए ताकि आप अच्छी तरीके से ध्यान साधना में बैठ सके। और लंबी गहरी सांसें लीजिए। लंबी गहरी सांसें, लंबी गहरी सांसें लेते जाइए। सांस लंबी और गहरी हो। रीढ़ की हड्डियों को सीधी रखें। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स महसूस करें, बिल्कुल शांत और रिलैक्स, शांत एंड रिलैक्स। और पूरा फोकस अपनी सांसों पे रखिए। सांसों को अंदर भरता हुआ देखिए और धीरे धीरे श्वास किस तरह बाहर जा रही है, उसकी गर्माहट को महसूस कीजिए। जब आप सांस ले रहे हैं, संपूर्ण रूप से शरीर के अंदर भरता हुआ श्वासों को देखिए और वो श्वास अपनी नासिका से होता हुआ अपने सर से लेके पांव तक बिल्कुल हर कण कण में वो श्वास पहुंच रही है और अपना शरीर को रिलैक्स करता हुआ शरीर से समस्त नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक ऊर्जाओं को नासिका के माध्यम से धीरे धीरे शरीर से बाहर छोड़ता हुआ, बाहर चली जाता हुआ। फ्रेश एयर, शुद्ध वायु अपने नासिका के माध्यम से धीरे धीरे शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है। शरीर के हर कण कण में, हर कोशिकाओं में, नासिकाओं में, नलियों में शुद्ध वायु प्रवेश हो रही है। रक्त को भी परिष्कार करता हुआ उस वायु शुद्ध रूप से सर से लेकर पांव तक, हाथों की उंगलियों तक भी पहुंचता हुआ धीरे धीरे शरीर से समस्त नकारात्मक विचारों को, मानसिक तनाव को, शारीरिक कष्टों को धीरे धीरे शरीर से बाहर की तरफ फैलता हुआ, बाहर करता हुआ। दोनों हाथों की उंगलियों में फंसा लीजिए और अपने थाई के ऊपर, जांघों के ऊपर बीचों बीच दोनों हाथों को धारण कीजिए। रीढ़ की हड्डियों को पुनः से सीधी रखें और सर को सीधा करते हुए, दोनों आंखों को बंद करते हुए बिल्कुल ध्यानस्थ हो जाए।
लंबी गहरी श्वास अंदर लेते जाएं। ये श्वासों की माया है। ध्यान, इन श्वासों के माध्यम से ही हम परम सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। पूरा ध्यान श्वासों पे रखिए। श्वास अंदर जा रही है और श्वास बाहर आ रही है। धीरे धीरे श्वासों को स्वाभाविक स्थिति में छोड़ते जाइए और अपना पूरा फोकस अपनी शारीरिक क्रियाओं पर रखिए। आज आपने सुबह से अब तक कौन कौन से कार्य किया है, उसके ऊपर थोड़ी सी फोकस कीजिए, विचार कीजिए कि आज आप दिन भर में कौन सी क्रियाएं या कर्म किए हैं। कितने लोगों के मन को आपने दुख यंत्रणा में आपके शब्द दूसरों लोगों को कष्ट दिया, या आपके शब्द दूसरे लोगों को खुश प्रदान की। इन सारी बातों को थोड़ी रिवाइज कीजिए, फोकस कीजिए। आज सुबह से आपका हालत कैसा था, अपने माता पिताओं के साथ आपका व्यवहार कैसा था, अपने पत्नी के साथ या पति के साथ या बच्चों के साथ या उनकी बच्चों के साथ, आपकी फ्रेंड सर्किल संबंधों के साथ आपका विचार कैसा था। क्या आपको लगता है आज जो आप कार्य किए हैं वो सही है या गलत? उसकी थोड़ी निर्णय आप कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने सही कार्य किए हैं, सही व्यवहार या सही भाषा का प्रयोग किए हैं, तो अपने आप को शाबाश दीजिए, थैंक यू कीजिए कि आपने आज बहुत अच्छा कार्य किए हैं। अगर जाने अनजाने में आपकी व्यवहार, आपकी बातें दूसरों को कष्ट दिया हो, मन ही मन उन व्यक्ति विशेष या जीव जंतु विशेष को ध्यान कीजिए, उनके चेहरे को याद कीजिए और मन ही मन उनसे क्षमा याचना कीजिए कि हमारे कारण आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए, हमें क्षमादान दीजिए, माफ कर दीजिए। इसी तरह आपको भी अगर दूसरों की कुछ गलतियां या व्यवहार या बातों से आपका मन दुखों से भर आया है या कष्ट पहुंची है ना, तो आप भी उन व्यक्ति विशेष को दिल से और निस्वार्थ भाव से क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। जैसे जैसे आप क्षमा करते हैं और क्षमादान मांगते हैं, आप और भी रिलैक्स महसूस करता हुआ फील कीजिए। या आपकी आज की जो नकारात्मक ऊर्जाओं का संबंध था वो समाप्त हो चुका है और आप बिल्कुल अपने आत्मिक स्वरूप में आ रहे हैं। आत्मा का जो 7 गुण है आपके वो सक्रिय हो रहे हैं। आत्मा का 7 गुण प्रेम, शांति, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान और पवित्रता, ये 7 प्रकार का जो आत्मिक गुण है वो धीरे धीरे आपके अंदर विकसित होता हुआ अनुभव कीजिए, फील कीजिए।
आत्मा का वो 60 गुण आपके भीतर प्रबल से प्रबल हो रहा है, और आपके भीतर की जो आत्मिक शक्ति है वो जागरण हो रहा है। आत्मा की शक्ति, जिसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं, वो धीरे धीरे उसका प्रथम चरण आपके भीतर एक्टिव हो रहा है। एक सनसनाहट को महसूस कीजिए कि आपके भीतर की जो दैवीय शक्ति है, दैवीय ऊर्जा है, वो धीरे धीरे प्रबल से प्रबल हो रही है। आत्मा भाव जागरण हो रही है, और आप और भी ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। स्वयं को प्रसन्नता के भाव में देखते जाएं। प्रसन्न हो रही है आपकी रोम रोम रग, और अधिक प्रसन्नता से भर जाए, क्योंकि आत्मा की शक्ति जो प्रसन्नता के भाव में ही होती है, और आपके भीतर वो प्रसन्नता भाव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, और अधिक प्रसन्नता भावों से भरता हुआ देखते जाएं। जैसे जैसे आप ध्यानस्थ की गहराई के भीतर डूबते जा रहे हैं, आपके भीतर की जो अपार शक्ति है, जैसे अग्नि से शक्ति, धरती की भौतिक शक्ति, वायु की शक्ति, अंतरिक्ष की शक्ति, आदित्य जिसे सूरज कहते हैं, आदित्य की शक्ति, चंद्रमा की शक्ति, नक्षत्रों की शक्ति जागरण हो रही है, और उसे आप अच्छी तरीके से महसूस भी कर रहे हैं। अपना संपूर्ण ध्यान को प्राण, अपान, ध्यान, समान में केंद्रित करें। प्राण ऊर्जा रोम रोम में बरस रही है। प्राण शक्ति आपकी हर कोशिकाओं में प्रबल हो रही है, जिसे प्राण ऊर्जा कहते हैं, जिसे रेकी महाशक्ति भी कहते हैं। आधुनिक काल में प्राण ऊर्जा को हम रेकी महाशक्ति का नाम दिए हैं, जो प्राण, अपान, व्यान और समान, इन चारों शक्ति आपके भीतर प्रबल से प्रबल हो रही है, जिसे 11 रुद्र की शक्ति भी कहते हैं, जिसका वर्णन पुराणों में वर्णन है। वो सारी रुद्र की शक्ति आपके भीतर प्रबल से प्रबल हो रही है। ऊर्जावान हो रहे हैं आप। अनंत शक्तियों को महसूस करें। ज्ञान, नाग, कूर्म, रुकल, देवदत्त आदि प्रबल से प्रबल हो रही है।
परम शक्तिशाली हो रहे हैं आप। अनंत शक्तियां आपके आत्मा के भीतर जागृत हो रही है। रोम रोम में, प्रतिरोम में वो दिव्य शक्ति को जागृत होता हुआ देखो। सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक आप शक्तिशाली होते जा रहे हैं। और शक्ति, और शक्ति, और शक्ति। आपके भीतर की जो कुंडलिनी शक्ति है वो एक्टिवेट हो रही है। मन शांत हो रही है। मन की अपार शक्ति अपने भीतर की सारी परमानसिक शक्तियां प्रबल से प्रबल हो रही है। अगर आपके मन में अभी भी कोई विचार आ रही है, थॉट्स आ रही है, तो उसे उलझे नहीं, उसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही चला जाएगा। अपने मन को फिर से एकाग्र कर दीजिए अपने भीतर की तरफ। अपनी जो सप्त चक्र है उन चक्रों का ध्यान कीजिए और आपके भीतर की जो हलचल हो रही है, जो वाइब्रेशन हो रही है, उन शक्तियों को प्रति एकत्र करें। एकत्र हो जाएं आपकी प्राण शक्ति के प्रति। आपका आपके चिंतन को वहीं लगा लीजिए। मन ही मन आप कुछ संकल्पों को दोहराइए, जैसे मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, चाहे कैसी परिस्थिति हो जाए। मैं उन परिस्थितियों में, इन परीक्षाओं में हमेशा सफल होता हूँ, क्योंकि मैं सफल होना मुझे आता है। उसका सही ज्ञान मेरी सारी गुरुओं ने, माता पिता ने मुझे प्रदान करी है और मैं अपने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तरों में मेरा प्रगति हो रही है, उन्नति हो रहा है। मेरी हर संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि मैं परम पवित्र परमात्मा हूँ। परमात्मा की अंश हूँ मैं। जैसे एक पिता की सारी संपत्ति का अधिकार उसका पुत्र होता है, उसी प्रकार मैं परम पिता परमेश्वर का ही अंश हूँ, उनका ही पुत्र हूँ। तो परम पिता की सारी शक्तियां मेरे भीतर स्वतः ही मौजूद है और उन शक्तियों को मैं भली भांति जानता हूँ। उसको सही तरीके से इस्तेमाल भी कर रहा हूँ मैं। मेरी आध्यात्मिक भौतिक उद्देश्यों को मैं पूर्ति कर पा रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ हैं। उनकी सारी शक्तियां, सारी विद्या मेरे भीतर, मेरे रोम रोम में स्थापित है और उन सारी विद्याओं को, उन सारी शक्तियों को मैं सही तरीके से, सही समय पर प्रयोग करना भी जानता हूँ और मैं प्रयोग भी कर रहा हूँ। मेरी सारी पारमानसिक शक्तियां सक्रिय हो रही है, क्योंकि मैं इस समय मेरी परमानसिक शक्तियों के मध्य हूँ। मेरे आत्मिक शक्तियों को मैं पहचान चुका हूँ। दिन ब दिन मेरी विचार शक्ति, मेरी ऊर्जा शक्ति में बढ़ोतरी हो रही है। मेरे हर प्रकार की व्यापार में वृद्धि, नौकरी में पदोन्नति हो रही है।
मेरी जमा धनराशि मुझे वापस मिल रही है और मेरे पास प्रचुर मात्रा की धन की प्राप्ति भी हो रही है, क्योंकि जगत माता माता महालक्ष्मी मेरे हृदय चक्र में वास करते हैं, मेरे भीतर ही वो रहते हैं। उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है और मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन पर्याप्त मात्रा में मुझे मिलते ही जा रही है। मेरी स्मरण शक्ति और एकाग्रता शक्ति में बढ़ोतरी हो रही है। मेरा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की मेरी सारी शक्तियां मेरे ऊपर सहायक करते हैं। अच्छी संगत और अच्छी आदतों का मेरे अंदर विकसित हो रहा है। व्यक्तित्व का विकास हो रहा है मेरा। आत्मानुशासन में स्वतः सीख रहा हूँ। मेरी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास की शक्ति बढ़ोतरी हो रही है। मैं सही समय पर सही निर्णय ले पा रहा हूँ। मेरी हर बार मानसिक शक्तियों को सक्रिय होता हुआ मैं देख रहा हूँ। अब आपका पूरा ध्यान आपकी मूलाधार चक्र पे ले आइए। मूलाधार चक्र लाल रंग की ऊर्जा है। लम बीज मंत्र है। लम की ध्वनियों को पूरी संसार कायनात में गुंजरित होता हुआ महसूस कीजिए। उन ध्वनियों को आप महसूस कीजिए। लम की ध्वनि बहुत ही आसानी से जगत की सारी ओर फैल रही है और साथ ही साथ वो लाल रंग की ऊर्जा चारों तरफ फैलते ही जा रही है। मूलाधार चक्र से मुझे मेरी हर शारीरिक जो organ होते हैं, जैसे कि किडनीज, ब्लैडर, स्पाइन में शक्तियां केंद्रित हो रही है। निरोग शरीर मुझे प्राप्त हो रहा है। मेरे मन की हर इच्छा प्राप्त हो रहा है। मुझे ज्ञात है ये मूलाधार चक्र अर्थ एलिमेंट से जुड़ी है, यानी धरती माता, जो मुझे हमेशा हर पल मुझे शक्ति प्रदान करते आई हैं। धरती माता के ऊपर हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, घर बनाते हैं, अपने फायदे के लिए सब कुछ कार्य कर रहे हैं। लेकिन धरती माता ने आज तक हमें किसी बात पर रोक टोक नहीं की, क्योंकि धरती माता एक गुरु है। गुरुओं से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि आप देते चलो, निस्वार्थ भाव से देते चलो, सेवा करते चलो, और हम अपने सारे ज्ञान शक्तियों को जन कल्याण के लिए, इस जगत की अच्छे कल्याण के लिए उसको हम प्रयोग करेंगे निस्वार्थ भाव से। अपने मूलाधार चक्र को पूर्ण रूप से सक्रिय होता हुआ, शक्तिशाली होता हुआ और कुंडलिनी महाशक्ति की जागरण यहीं से प्रारंभ होता हुआ आप देख रहे हैं। कुंडलिनी शक्ति जिसका रंग है सुनहरे रंग, गोल्डन कलर, मूलाधार चक्र से दो मुख सांप वाली होता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता हुआ अनुभव कीजिए। जो लाल रंग से प्रारंभ करते हैं उनका जर्नी मूलाधार चक्र से हमारी सर्वाइवल इशू, फिजिकल विटालिटी, सीड्स ऑफ कुंडलिनी, क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन, एबंडेंस इशू,
जैसे बहुत सारे दैवीय शक्ति हमें प्राप्त होती है और उन दैवीय शक्तियों को हम सही तरीके से प्रयोग भी करना हमें, वो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है इस समय। आपने 5 बॉडीज की शक्तियों को यहाँ पर देखेंगे, विजुलाइज कीजिए। जैसे हमारी फिजिकल बॉडी और शक्तिशाली हो रही है, हमारे एनर्जी बॉडी भी और शक्तिशाली हो रही है, इमोशनल बॉडी और प्रबल हो रही है, हमारी मेंटल बॉडी भी शक्तिशाली हो रही है और हमारी स्पिरिचुअल बॉडी की वाइब्रेशन भी पूरे संसार में फैल रही है। उन सारी शक्तियों को अपने भीतर जागृत होता हुआ, फैलता हुआ और शक्तिशाली शक्तियों से शक्तियों का मिलन होता हुआ अनुभव करते जाएं। संसार की सारी दैवीय शक्ति इस समय हमारे साथ में, उनके आशीर्वाद, उनकी दैवीय शक्ति, उनकी तपोपुंज की शक्ति हमारे भीतर प्रबल से प्रबल हो रही है और अब हम शक्तिशाली हो रहे हैं। जन्म जन्म की सारी तपस्या का फल हमें इसी समय हमें प्राप्त हो रहा है। अपने भीतर की कुंडलिनी शक्तियों को बिल्कुल जागृत होता हुआ देखते जाएं। साथ ही साथ मूलाधार चक्र से वो बीज, वो एनर्जी धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, ऊपर की ओर अग्रसर होता हुआ देखें, जिसे कहा गया है स्वाधिष्ठान चक्र, हरा चक्र भी जिसे कहते हैं। कि हमारी गोनाड्स एंड्रोक्राइनिक ग्लैंड को सपोर्ट करती है, हमारी मानव जीवन की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पाँव, लेग, कमर, घुटना, पिंडलियां, जांघें, पेटसूल, पाँव की तलवे तक की एनर्जियों को, हमारी फिजिकल बॉडी को स्वस्थ करती है। नाभि से शरीर का निचले भागों की हर अंगों को शक्तिशाली होता हुआ अनुभव करते जाएं। वम की ध्वनि से ये परिपूर्ण है। चारों तरफ वम की ध्वनियों को गुंजरता हुआ, वाइब्रेशन फैलता हुआ अनुभव करें। स्वाधिष्ठान चक्र का रंग ऑरेंज कलर है, संतरे का रंग कहते हैं, ऑरेंज कलर, और ये वाटर एलिमेंट है, जल तत्व की एनर्जी हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। सेक्सुअल एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशनल सेंटर, सर्वाइवल इश्यू, क्रिएटिविटी, तमाम फंक्शन संतुलन होते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ी हुई सारी शक्तियां हमें प्राप्त हो रही है, संतुलन की क्षमता हमें प्राप्त हो रही है, सारी देवी देवताओं का शक्ति हमें प्राप्त हो रहा है और हमें एक अच्छे इंसान बन रहे हैं। हमारे भीतर की वो दिव्यता प्रबल से प्रबल होता हुआ एक्टिवेट हो रही है। उससे अपने संपूर्ण चेतना को समर्पित करें स्वाधिष्ठान चक्र पर। ऑरेंज कलर को पूरी जगत में, पूरी कायनात में, पूरी ब्रह्मांड में फैलता हुआ अनुभव करते जाएं। जागृत हो रही हमारी सारी परम और मानसिक शक्तियां, जिसे देवी शक्ति कहते हैं, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जागृत हो रही है।
हमारी अवचेतन मन का मुख्य केंद्र है ये स्वाधिष्ठान चक्र। मनोरंजन की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। रचनात्मक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक सब अंगों का नियंत्रण करता है ये स्वाधिष्ठान चक्र। सूर्यदेव की समय जो नारंगी रंग होता है, उसी प्रकार का इसका कलर है। हमारी मूत्र मार्ग, ब्लैडर, प्रजनन क्रियातंत्र को बैलेंस करती है, सक्रिय करती है। बस आपको अनुभव करते जाना है कि वो हमारी शक्ति जागृत हो रही है और कुंडलिनी शक्ति प्रबल से प्रबल हो रही है। नवग्रह की जो 9 ग्रह है, उनकी भी शक्ति हमें प्राप्त हो रही है और ये हमारी बुध और शुक्र ग्रह की मिलन से हमारे भीतर की शक्तियों को और प्रबल करती है। बुध और शुक्र ग्रह कंट्रोल करती हैं हमारे स्वाधिष्ठान चक्र को। स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ी हुई सारी शक्तियों को एक्टिवेट होता हुआ, जागृत होता हुआ देखते जाएं। देख रहे हैं अपने आप को, अपने भीतर की हर मनोकामना संपूर्ण हो रही है। मूलाधार चक्र को फिर से दोबारा अनुभव कीजिए। मूलाधार चक्र, लाल रंग की ऊर्जा, लम की ध्वनि, और ये ग्रह मंगल ग्रह से संबंधित है। मंगल ग्रह की एनर्जी हमें इस पर प्राप्त होती है। मंगल ग्रह की एनर्जी हमारे मूलाधार चक्र पर केंद्रित होती है। यह चक्र त्रिकोणाकार का हमारे भीतर की पवित्रता, संतुलन, बुद्धि को संतुलन करती है। यहीं से वो कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे स्वाधिष्ठान चक्र को छूती हुई मणिपुर चक्र तक पहुंच गई है। हमारी कुंडलिनी शक्ति जो सुनहरे रंग की प्रकाश रूपी 2 सांप रूपी एलिमेंट्स धीरे धीरे अपने अपने डीएनए स्वरूप में ऊपर की ओर जागरण करता हुआ, पूरा फोकस करें मणिपुर चक्र पर, नाभि से 2 इंच ऊपर, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं। ये हमारी पानक्रियास ग्लैंड को कंट्रोल करती है। हमारे स्टोमाच, लीवर, गल ब्लैडर, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करती है। मणिपुर चक्र का रंग है येलो रंग, पीला कलर, और ये फायर एलिमेंट्स है, अग्नि तत्व से संबंधित है। यहीं पर हमें पावर, विजडम, हमारे आत्मविश्वास की शक्ति को प्रबल से प्रबल करती है। हमारी हर पारमानसिक शक्तियों को सक्रिय करती है।
प्रेम की भावना बढ़ती है। चारों तरफ रंग की ध्वनियों को गुंजरित होता हुआ महसूस कीजिए। साथ ही साथ पीले रंग को चारों तरफ फैलता हुआ। येलो रंग की प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है और येलो रंग से हमें वो शक्तियां, दैवीय कवच हमें प्राप्त हो रही है। मणिपुर चक्र, इस मणिपुर स्थान पर महाप्रतापी महाज्ञानी रावण की मृत्यु का राज छुपा हुआ था। अतः इन चक्र, मणिपुर चक्र जागृत होने पर हम अपने मृत्यु को अपने बस में कर पाते हैं, चिरंजीवी बनते हैं। अपने मृत्यु को हम जान पाते हैं कि कौन से समय में होगी, कैसे होगी। हम अपने मृत्यु को भी रुकवा सकते हैं मणिपुर चक्र जागृत होने पर, और हमारी वो चक्र जागृत हो रही है। मणिपुर चक्र को पूर्ण रूप से जागृत होता हुआ देखते जाएं। बिल्कुल प्रबल से प्रबल शक्ति हमें इस स्थान पर प्राप्त हो रही है। अमरता का वरदान हमें प्राप्त हो रहा है। परम पिता परमात्मा से इच्छा मृत्यु का वरदान हमें इस चक्र एक्टिवेट होने पर हमें प्राप्त होती है और वो हमें प्राप्त हो रही है। ऐसी कल्पना कीजिए रम की ध्वनियों को बिल्कुल संसार के चारों तरफ गुंजरित होता हुआ महसूस करते जाएं। यह चक्र नाभि के ठीक ऊपर में स्थित होती है, आगे पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। इस चक्र जागृत होने पर लज्जा, दुष्ट भाव, ईर्षा, सुसुप्ति, विषाद, कषाय, तृष्णा, मोह, घृणा, भय आदि हमारे हमसे कोसों कोसों दूर होते हैं। इसको और शक्तिशाली बनाने के लिए आप मन ही मन ओम मणिपुराय नमः मंत्र का भी चांटिंग कर सकते हैं। मन ही मन दोहराइए, ओम मणिपुराय नमः, ओम मणिपुराय नमः। मणिपुर चक्र को बहुत ही अच्छी तरीके से देख पा रहे हो। इन चक्र जागृत होने पर हमारे व्यापार में वृद्धि होता है। स्वयं की शक्तियों को प्रबल से प्रबल होता हुआ देख पाते हैं। मनुष्य बुद्धिमत्ता को प्राप्त करता है। अनंत बुद्धि मणिपुर चक्र जागृत होने पर हमें प्राप्त होता है।
पुरुष का पुरुषार्थ की शक्ति में बढ़ोतरी होती है। मणिपुर चक्र को और भी शक्तिशाली होता हुआ महसूस कीजिए। मणिपुर चक्र शक्तिशाली से शक्तिशाली हो रही है और भी शक्तियां प्राप्त होता हुआ धीरे धीरे अपनी कुंडलिनी शक्ति को स्थान पर देखें। कुंडलिनी शक्ति मणिपुर चक्र पे एकत्रित हो रही है और उनसे जुड़ी हुई सारी शक्तियां हमें वरदान स्वरूप हमें दे रहे हैं। ग्रहण कीजिए सारी शक्तियों को, सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों को महसूस कीजिए। योग की शक्तियों को और अच्छी तरीके से आप जान सकते हैं। एक गुरु का स्थान है। नाभि चक्र को गुरु चक्र भी कहते हैं। बृहस्पति ग्रह का शक्ति हमें प्राप्त होता है, जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति देव, और हमें वो प्राप्त हो रहे हैं। हमारी कुंडलिनी शक्ति प्रबल से प्रबल हो रही है। बुद्धि, ज्ञान, अलौकिक ज्ञान हमें प्राप्त हो रही है। धीरे धीरे अपनी चेतना को ऊपर की ओर ले, जिसे हार्ट चक्र कहते हैं। अनाहत चक्र हरा रंग जिनका कलर है, ग्रीन कलर है, ये वायु तत्व से संबंधित है। अनाहत चक्र हृदय चक्र हार्ट, लंग्स, लिवर, हैंड्स, सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रभावित करती है। लॉ ऑफ कंपेंशन की शक्ति हमें प्राप्त होती है। हमारे स्थिर भावना, स्थिर रहने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। संतुलन की शक्ति हमें प्राप्त होती है। अनाहत चक्र शुक्र ग्रह से संबंधित है। सीताराम, श्री जगदम्बा, श्री शिव पार्वती शक्ति यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। इन चक्र जागृत होने पर निडरता, आत्मविश्वास, सुरक्षा, प्रेम, कर्तव्य परायणता, धैर्य की शक्ति में बढ़ोतरी होती है। हम अपनी मर्यादा को आंकलन कर पाते हैं। जन कल्याण की भावना हमारे भीतर प्रबल होती है और हम अपने आप को दृष्टा की भाव में स्थिर कर पाते हैं। हमारा हृदय, फेफड़ा, श्वास क्रिया, बाहरी एवं अंदर के दुष्ट दुष्ट प्रभावों से लड़ने की शक्ति हमें प्राप्त होती है।
हमारे भीतर की एंटीबायोटिक शक्तियों को पैदा करती है। रोगों से लड़ने की शक्ति, जिसे एंटीबायोटिक कहते हैं, उससे हम वो एनर्जी हमें प्राप्त होती है। दिल की बीमारी, ब्रेस्ट कैंसर, टीबी, डर लगना, अस्थमा जैसे रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। और ये चक्र हमारा सक्रिय हो रही है, हमारा शरीर निरोग हो रही है, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक स्तरों में उन्नति हो रही है, हमारे आत्मविश्वास की शक्ति बढ़ रही है, हमारे भीतर की सुरक्षा कवच प्रबल हो रही है। प्रार्थना करने की शक्ति, देवी देवताओं को मुक्त मंत्र से मुक्त करने की शक्ति हमें प्राप्त हो रही है, प्रसन्न करने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। आप कोई भी मंत्र से किसी भी देवी देवताओं को आप प्रसन्न कर पाते हैं आपके हृदय चक्र जागृत होने पर, और ये हम कर पाएंगे। हमारे भीतर की वो शक्ति प्रबल से प्रबल हो रही है। धीरे धीरे अपनी कुंडलिनी एनर्जियों को आपस में क्रॉस करते हुए हार्ट चक्र में स्थापित हो रही है, और वहीं से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं हमारे थ्रोट चक्र के ऊपर, विशुद्धा चक्र जिसे कहते हैं। अपनी चेतनाओं को विशुद्धि चक्र पे स्थापित कीजिए, जो थायराइड ग्लैंड से संबंधित है। थ्रोट, लंग्स, फुट पाइप, विंड पाइप आदि अंगों को संतुलन करती है, निरोग बनाती है, शक्तियां प्रदान करती है। यह रंग स्काई एलिमेंट से है, आकाश तत्व से जुड़ी हुई है, और इसका रंग है लाइट ब्लू, हल्का नीला रंग, और उसकी मंत्र है हम की ध्वनियों के साथ साथ पूरी जगत को कंपायमान करता हुआ लाइट ब्लू कलर को पूरी संसार में फैलता हुआ देखते जाएं। सेल्फ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, क्लियर ऑडियंस की शक्ति हमें प्राप्त होती है। बहुत ही फुर्तीले होते हैं, जो आप वाक्य बोलते हैं वो सत्य होता है। वरदान देने की शक्ति इस चक्र एक्टिवेट होने पर होती है। आप किसी के की भाग्य को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त करते हैं, और आसानी से आप देख पा रहे हैं अपनी विशुद्धा चक्र को जागृत होता हुआ प्रबल से प्रबल शक्तियों का मिलन हो रहा है। हम की ध्वनियों को संसार की हर क्षेत्र में गुंजरित होता हुआ देख पा रहे हैं। एक बार पुनः अपनी चेतना को हृदय चक्र के पास ले आए। हृदय चक्र हरा रंग, जिसका स्वर है, मंत्र है यम। यम की ध्वनियों को फिर से गुंजरित होता हुआ देखें, और यहीं से वो कुंडलिनी महाशक्ति यम मंत्र के साथ अपने थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र पर स्थापित हो रही है। विशुद्धि चक्र जागृत हो चुकी है, और विशुद्धि चक्र से संबंधित सारी शक्तियां हमें प्राप्त हो रही है। बुध ग्रह की एनर्जी इस शक्ति को कंट्रोल करती है। बुध ग्रह प्रसन्न है, और उनकी सारी शक्तियां हमें प्राप्त हो रही है। थायराइड गला स्वस्थ से स्वस्थ हो रहे हैं। मंत्रों का सही उच्चारण इस चक्र जागृत होने पर होती है। आकाश तत्व से एनर्जी हमें प्राप्त होता हुआ
स्वयं की वजन को आप बिल्कुल अपनी इच्छा के अनुसार हल्का बना सकते हैं दैवी शक्तियों के साथ। आसमान में स्वयं को उड़ता हुआ बादलों के बीच आप देख पाते हैं, एहसास कर पाते हैं। हमारी अभिव्यक्ति की शक्ति प्रबल होती है, त्रिधातु संतुलन होते हैं। माता सरस्वती का स्थान है विशुद्धि चक्र पर। विशुद्धि चक्र स्वस्थ और संतुलन होने से माता सरस्वती स्थान पर विराजमान रहते हैं। शरीर की गर्माहट, मानसिक स्थिति का संतुलन करता है ये चक्र। हमारे भीतर जीने की भावना को प्रबल से प्रबल कर बनाती है। इसका आकार कमल के फूल में 16 पंखड़ी समान होते हैं। 16 पंखड़ी पर लिखाए गए जो अक्षर हैं ओ आ ई उ रू रू ए आ औ अं अह, ये 16 अक्षर इस चक्र की पंखुड़ियों में लिखा रहता है। नीला रंग से प्रकाशित है, आकाश तत्व है। तत्व बीज हम है। ये सभी तरफ में इस चक्र की गतिविधि होती है। चारों तरफ 10 दिशाओं में शक्तियों को हम फैला पाते हैं। हमारे प्राण की शक्ति प्रबल होती है। ज्ञान इंद्रियां जैसे कान, कर्म, मुंह आदि सक्रिय होते हैं। धीरे धीरे अपनी कुंडलिनी शक्तियों को रोड चक्र पर एक्टिवेट होता हुआ ऊपर की ओर खाड़ा चक्र तक पहुंचता हुआ देखें, जिसे अंजना चक्र कहते हैं, खाड़ा चक्र कहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड संबंधित है। हमारी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस जैसे लोअर ब्रेन, लेफ्ट आई, विंड पाइप आदि को संतुलन बनाती है। इसका रंग है डार्क ब्लू रंग, इंडिगो कलर, और ये आकाश तत्व से संबंधित है। इंट्यूटिव सेंटर कहते हैं, छठा इंद्रिय जिसे कहते हैं वो एक्टिवेट होती है। सीट ऑफ विल, इच्छा शक्ति प्रबल से प्रबल, आत्मविश्वास की शक्ति प्रबल से प्रबल होती है। ये शक्ति जागृत होने पर आसमान को भी हम धरती पर लाने की क्षमता हमें प्राप्त होती है। दिन को भी हम रात में परिवर्तन कर सकते हैं, रात को भी दिन बना सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार किसी भी शक्तियों को हम रूपांतरित करने की शक्ति हमारे स्थायी चक्र एक्टिवेट होने पर प्राप्त होती है, और ये हमें प्राप्त हो रहा है। कुंडलिनी महाशक्ति अंजना चक्र पर स्थापित होता हुआ, जिसे थाड़ा चक्र भी कहते हैं, प्रबल से प्रबल हो रही है। इसका बीज मंत्र ओमकार की ध्वनि पूरा संसार में गुंजरित होता हुआ। ओमकार से ही सारा सृष्टि क्रिएट किया गया है। परमेश्वर की सारी शक्तियां इस पर है। हमारे भीतर की क्लैरिटी को बैलेंस करती है। कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन जैसे शक्तियों को संतुलन बनाती है। हमारी इंट्यूशन पावर को प्रबल करती है। इनर विजडम, स्पिरिचुअलिटी, इंटेलिजेंस को बेहतर से बेहतरीन बनाती है। हमारी देखने की शक्ति, गुड विजन
और मेंटालिटी को स्ट्रांग करते हैं। आपकी डिसीजन पावर सही होता है। कुंडलिनी शक्तियों को प्रबल से प्रबल होता हुआ देखते जाएं। आप अपने गुस्से को काबू कर सकते हैं। ताड़े चक्र एक्टिवेट होने पर ओंकार की शक्ति हमें प्राप्त होती है। नवग्रह की शक्ति हमें प्राप्त होती है, जिसे नवग्रह शक्तिपात कहते हैं। इस चक्र जागृत होने पर नवग्रह की सारी शक्तियां हमारे भीतर रोम रोम प्रकाशित होती है। और ये आज्ञा चक्र हमारे माथे पर स्थित, यह चक्र इंडिगो रंग का होता है, जो दोनों भवों के बीच होता है। रचनात्मक, शरीर को शांति और संतोष देने वाला शक्ति एनर्जी है ये ताड़े चक्र। टेंशन, डिप्रेशन से हमें हमेशा दूर रखता है और हमारा मन हमेशा प्रफुल्ल रहता है, शांति प्रिय बनाता है। किसी भी समस्या आने पर शांति से वो सुलझ स्वतः ही जाता है। सभी गुरुओं का आशीर्वाद, ब्रह्मर्षियों का आशीर्वाद हमें इस चक्र पर प्राप्त होता है। उनकी तपोपुंज की शक्ति इस स्थान पर हमें प्राप्त होता है। निराशा, एकाग्रता भंग, सिर में दर्द, पूरे सपने व मानसिक नकारात्मकता दर्शाने वाली नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हमारा माइंड बहुत ही फास्ट, फुर्तीला और हमारे भीतर आत्मविश्वास की शक्ति बढ़ोतरी होती है। हमारी दोनों आंखों की देखने की रोशनी प्रबल होती है। धीरे धीरे अपनी कुंडलिनी शक्ति के साथ साथ अपने जो आखिरी चक्र ऊपर की कहा गया है, जिसे क्राउन चक्र कहते हैं, सहस्रारा चक्र पर ध्यान कीजिए, सर के चोटी के भाग पर। और ये चक्र पाइनल ग्लैंड से संबंधित है। हमारी ब्रेन पावर की क्षमताओं को बढ़ाती है, जिसे कहते हैं सुपर ब्रेन पावर। हमारी अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की शक्ति को बढ़ा देता है। हम जो सोचते हैं, जो नॉर्मल इंसान सोच नहीं सकता, उससे हम और भी सोच सकते हैं। हमारी सोचने की शक्ति प्रबल होती है। सभी समस्याओं का उत्तर इस चक्र एक्टिवेट होने पर स्वतः प्राप्त होते हैं। ये वायलेट कलर है, जामुनी रंग है। जामुनी रंग की प्रकाश को पूरे संसार में फैलता हुआ, साथ ही साथ ओंकार की ध्वनियों को भी फैलता हुआ देखिए। ये आकाश तत्व से जुड़ी हुई है। कनेक्शन विथ सुपर नेचुरल पावर। इस चक्र को हम सुपर नेचुरल पावर को महसूस कर पाते हैं, उसके साथ हमेशा रहते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे इन चक्रों में वास करते हैं। हर वक्त खुद को परम शक्तिशाली रूप में देख पाते हैं और सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों को हम महसूस कर पाते हैं।
अपनी कुंडलिनी शक्ति को स्थान पर विस्तारित रूप से विस्तारित होता हुआ महसूस कीजिए। सांपों का दो मुख यहाँ पर उसका फन खुलता है। जिस प्रकार नारायण भगवान के पीछे शेषनाग अपना सप्त मुख को खुलते हुए रहते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति स्थान पर अपना मुख को खोलते हैं। ये हमें हर प्रकार की बुरे बाधाओं से, बुरे नजर से, ब्लैक मैजिक या नकारात्मक ऊर्जाओं से हमेशा हमें सुरक्षित प्रदान करती है। ये हमारी कुंडलिनी शक्ति है। अपनी कुंडलिनी शक्तियों को देखते जाएं, महसूस करते जाएं कि आप सबसे सुरक्षित हैं, आप सबसे अलग हैं। परम शक्तियों के साथ आप रूबरू होते हैं। टॉप ऑफ द हेड, नोइंग कनेक्शन टू स्पिरिट एंड यूनिवर्स, सर्व ज्ञाता बनते हैं। साइलेंस, शांति प्रिय होते हैं। ये हमारी अंदरूनी शक्तियों को, जैसे कि स्पिरिचुअल पावर, ब्लेसिंग देने की पावर, अभिशाप देने की शक्ति, यूनिटी की शक्ति, विजडम, ओपन माइंडेड, पीसफुल और कनेक्टेड टू यूनिवर्स, और हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है। मेंटल पीस को हम प्राप्त करते हैं। हम जैसे चाहें अपने जीवन को उस राह पर भेज सकते हैं। अपने भीतर की दिव्यता को हम बिल्कुल ओपन कर पाते हैं। सारी ब्रह्मर्षियों का तपोपुंज शक्ति स्थान पर मौजूद है। आप अपने भीतर की क्षमताओं को पहचान पाते हैं। कोई लिमिट नहीं रहती। आप अनलिमिटेड पावर्स को एहसास कर पाते हैं। कम्युनिकेशन विथ हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को प्राप्त करते हैं। किसी चीज को आप माइंडफुली प्रेजेंट कर पाते हैं और ओपन माइंडेड रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग इज वननेस, सब कुछ दिव्य है, एक है, एक यूनिटी की भावना आती है। ये चक्र जागृत होने पर आप अपने जीवन से हर वक्त, हर पल खुशी को आप अनुभव कर पाते हैं। हर काम में, हर कार्यों में आप खुशी अनुभव, सुख समृद्धि से भर जाते हैं। मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक हो या आपकी संकल्प करने की शक्ति में बढ़ोतरी होती है। आप अपने आप को देवी देवताओं के बीच में पाते हैं। मार्गदर्शकों के रूप में, परमेश्वर के स्वरूप में आप अपने आप को देख पाते हैं। आशीष देने की क्षमता आपके भीतर बढ़ता ही जाता है और परम शक्तिशाली रहते हैं। दूसरों को उपचार कर पाते हैं। दूसरों को दुखों से मुक्ति देने की शक्ति आपके भीतर होती है। अपने भीतर की दिव्यताओं को आप महसूस कर पाते हैं। आत्म अनुशासन सीखते हैं और दूसरों को भी सिखा पाते हैं। तरह तरह की नए नए ज्ञान आपके भीतर स्वतः ही बढ़ता ही जाता है। आपकी कुंडलिनी महाशक्ति को अनुभव करते जाएं। जो आत्मा का
संपूर्ण स्वरूप है, इसको आप पहचान पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से और पहचान पा रहे हैं। आपके भीतर की कुंडलिनी महाशक्ति संपूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है, ऐसे अनुभव कीजिए। आत्मा की परमात्मा की जर्नी यहाँ पर समाप्त होती है। परमात्मा का सच्चा स्वरूप को आप अनुभव कर पाते हैं, अपने जीवन में हर रोम रोम में उसको स्थापित कर पाते हैं। आत्मा की जो 7 गुण ज्ञान की प्राप्ति होती है, आप हमेशा हर पल हर कार्य करते हुए पवित्रता को धारण करते हैं। कोई भी किसी प्रकार का पाप आपको छू नहीं पाती, हमेशा आपका पुण्य शक्ति ही बढ़ता ही जाता है। प्रेम से भर जाते हैं, शांति प्रिय होते हैं, सुख समृद्धि से हमेशा भरे हुए रहते हैं। अष्ट सिद्धियां नव निधियां आपकी सेवा करते हैं। रिद्धि सिद्धि आपके हृदय में हमेशा के लिए वास करते हैं। आनंद की मार्ग को, परमानंद की मार्ग को आप प्राप्त करते हैं। शक्तियों से शक्तिशाली रहते हैं, हमेशा शक्तिशाली रहते हैं। सब में समानता का भाव जागृत होता है और ये हमारे भीतर हो रहा है। हर प्रकार की शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार समस्त नेगेटिविटी को दूर कर पाने की शक्ति आपके भीतर दृढ़ होता है। डिवाइन एनर्जियों के साथ आप हमेशा हर पल कनेक्शन रहते हैं। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का शील्ड आपके चारों तरफ हमेशा रहता है। आप अपने और दूसरों की कार्मिक हीलिंग कर पाते हैं। वो सारी शक्तियां इस समय हमें प्राप्त हो रही है। स्वतः ही मंत्रों का उच्चारण भी कर पाते हैं। आपके भीतर समस्त देवी देवता वास करते हैं और आप चंदन की खुशबू से हमेशा, अष्टगंध की खुशबू से हमेशा आपका यह फूल शरीर हमेशा सुगंधित रहता है। ये कुंडलिनी शक्ति की पावर है, ये सप्त चक्र की पावर है, सप्त चक्र की द्वार है। मृत्यु को आपने वशीभूत कर पाते हैं। आप अपने इच्छा अनुसार अपने शरीर को फैला सकते हैं, किसी के स्वरूप में भी आप धारण कर सकते हैं। वो शक्ति, वो ज्ञान, वो प्रेरणा आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। अपनी कुंडलिनी शक्ति को और भी प्रबल होता हुआ विजुलाइज कीजिए। अब आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है, पवित्रता से भर चुका है, निडरता से भर चुका है। रोम रोम प्रतिरोम ईश्वर को, परमेश्वर को आप महसूस कर पा रहे हैं। हर तरफ दैवीय शक्ति है, उसको आप जान पा रहे हैं। कुंडलिनी जागरण की योग्य क्रिया से मनुष्य के सभी अंग पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। साधक का कोई अंग बीमार या कमजोर होने पर कुंडलिनी शक्ति उसे तुरंत शक्ति और दैवीय शक्ति प्रदान करती है और
तुरंत ही उसे पूरी तरह से ठीक कर देती है। इससे शरीर रोग मुक्त होता है और साधक नई ऊर्जा के साथ आध्यात्मिक सफर पर यानी आत्मा की और आगे बढ़ जाता है। इस परत्व को प्राप्त करता है। मानव अपने जीवन की सर्वोच्च यात्रा को प्राप्त कर पाता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। ये कुंडलिनी मानव शरीर का आत्मा का भौतिक घर है। कुंडलिनी महाशक्ति की जागरण से अपार शक्तियों का आप स्वामी बनते हैं। इंक्रीज इन अवेयरनेस होता है। इम्प्रूवमेंट इन हाउ दे कम्युनिकेट विद देमसेल्व्स एंड अदर्स। ये सब बेनिफिट्स, कुंडलिनी के बेनिफिट्स हमें प्राप्त होता है। हमारी मेंटल क्लियरिटी होता है। फीलिंग मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस, फीलिंग ऑफ ग्रेटर पर्पस। अपने जीवन की उद्देश्य हमें प्राप्त होता है। किस कारण हम इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है, हमें कौन सी कर्म करना है और इससे संसार को क्या वार्ता देना है। अपने भीतर की बौद्धिक शक्ति का विकास होता है। बुद्ध बनते हैं, हम परमेश्वर बनते हैं और वो सब हमें समय प्राप्त हो रहा है। अपने भीतर की सारी शक्तियों को जागृत होता हुआ देखते जा रहे हैं और सही तरीके से भी आप देख रहे हैं। चारों ओर दैवीय ऊर्जाओं को महसूस कीजिए। दूसरों को सम्मोहित कर पाते हैं। मूलाधार चक्र से फिर से देख लीजिए अपने आप को, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को। मूलाधार चक्र से वो कुंडलिनी धीरे धीरे सभी चक्र को छूते हुए सहस्रारा चक्र तक उसकी यात्रा को देखें। मूलाधार चक्र से प्रारंभ होते हुए स्वाधिष्ठान चक्र तक, स्वाधिष्ठान चक्र से मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र, अनाहत चक्र से विशुद्धा चक्र, विशुद्ध चक्र से होते हुए अंजना चक्र, अंजना चक्र से गुजरते हुए वो कुंडलिनी महाशक्ति सहस्रारा चक्र तक आप पहुंची है और उस यात्रा को आप बहुत ही आसानी से सुखद पलों के साथ दृष्टा की भाव में देख पा रहे हैं, उसे अनुभव भी कर पा रहे हैं और आप बहुत ही खुश संतुष्ट हैं क्योंकि हमारे भीतर की सारी परमांशिक शक्तियां बिल्कुल जागृत हो चुकी है। हमारे 5 बॉडीज एलिमेंट शक्ति सक्रिय हो चुकी है। हमारे भीतर की नवग्रह की शक्तियों को हम संतुलन कर पा रहे हैं। जिसे नवग्रह कहते हैं उसको हम सही दिशा दे पा रहे हैं। ग्रह की दशाओं से हम मुक्त हैं। हमें मुक्ति मिल चुकी है क्योंकि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है और कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर नवग्रह हमारे अनुकूल होता है। इस जगत की सारी शक्तियां हमारे ही अनुकूल होता है। हमारा इच्छाओं को वो सुनने के लिए तैयार होते हैं।
सारी देवी देवताएं आपकी आदेशों का पालन करने के लिए तत्पर होते हैं। हमारे रोम रोम में हमारी प्राण केंद्र जागृत हो चुकी है। हमारे रोम रोम की ऊर्जा केंद्र जागृत हो चुकी है। आत्म कल्याण और मानव जीवन के लिए परमेश्वर ने हमारी सारी शक्तियों को जागृत कर दिया है। मानव जीवन का श्रेष्ठतम शक्ति, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, हमारी जागृत हो चुका है। इसीलिए सारी शक्तियों को, सारी देवी देवताओं का आभार, ग्रैटिट्यूड, परमेश्वर का धन्यवाद भावना रखें, क्योंकि आप परमेश्वर बन चुके हैं। नवग्रह की जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सारी आपके अंदर, उनकी सारी शक्तियां आपके भीतर मौजूद है। आपकी सारी शक्तियां संतुलन हो चुकी है। सभी शक्तियां आपको आशीर्वाद दे रही हैं। आपकी कुंडलिनी शक्ति के सामने आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, ब्रह्मांड और संपूर्ण कायनात, सभी कुछ हमारे अनुकूल हैं। हमारी सेवा करने के लिए वो तत्पर हैं। और हम बहुत ही कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर परमेश्वर की असीम कृपा के कारण हम सुख, समृद्धि, शांति भरा जीवन को जी पा रहे हैं। हमारी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो चुकी है। हम सफल हो चुके हैं अपनी साधना में। हम हमेशा हर पल सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक बोलते हैं और सदैव सत्य के मार्ग पर ही चलते हैं। और आज से हमारा यह गोल्डन पीरियड चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ऐसी अनुभव करें। हर दिन हमारे लिए सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा से भरा हुआ हमेशा हमारा हर पल रहेगा, क्योंकि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। परमेश्वर की सारी शक्तियां हमारे भीतर मौजूद हो चुकी है। परम ऊर्जाओं से आप अनुभव करें, परम शक्तियों को अनुभव करें। परम शक्तिशाली हो चुके हैं हम, परम ऊर्जावान हो चुके हैं हम। हमारे चारों तरफ, आपके चारों तरफ एक दैवीय कवच है, जो कुंडलिनी की कवच है, जिसका रंग है गोल्डन कलर, सुनहरे रंग की कवच को पूरा शरीर के चारों तरफ फैलता हुआ देखें। मजबूती के साथ वो कवच बना हुआ है। आपकी पुण्य शक्ति है, देवी देवताओं का, एंजल्स का, साधु संतों का और ब्रह्मर्षियों का तपो पुंज की शक्ति से कवच बनाई गई है, जो हमें हमेशा हर पल सुरक्षित रखेगी। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से, नकारात्मक भावनाओं से हमेशा हम सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। सभी देवी देवताओं को ध्यान कीजिए। तो 33 कोटि देवा देवी कहते हैं, सबको याद कीजिए। अल्लाह को, जीसस को, वाहिगुरु को, सबको याद कीजिए, धन्यवाद दीजिए। सबकी इच्छा और सबके आशीर्वाद और हमारे संकल्प के कारण आज हमारा कुंडलिनी एटूनमेंट हो पाया और हम संपूर्ण रूप से शक्तिशाली और ऊर्जावान, समस्त भौतिक आध्यात्मिक ज्ञानों को हमारे भीतर स्थापित करते हुए, सबको धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आएंगे। अपने शरीर का धन्यवाद दीजिए,
अपने समस्त गुरुओं का धन्यवाद दीजिए, रेकी ग्रैंड मास्टर, मास्टर्स, आपके एंजेलिक गुरु, आपके आध्यात्मिक गुरु, आपके शिक्षित गुरु, माता पिता, सबको धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे इन परम ऊर्जाओं के साथ, इन परम शक्तियों के साथ आप धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आ जाए। आपके भी वो एंजल्स रूपी पर, जिसे विंग्स कहा गया है, जिसे गोल्डन विंग्स कहते हैं, देवीय शक्ति कहते हैं, आपका भी बन चुका है। हम बहुत प्रसन्न हैं, शांत हैं, सुकून सुकून भरा जीवन को जी पा रहे हैं। इसी भावना के साथ धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आ जाए। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में ले आइए। सबका धन्यवाद, सबका मतलब सबका धन्यवाद दीजिए। देवी देवताओं का, एंजल्स का, परमेश्वर का, वास्तु देवता का, आप जिस गांव से हैं, गांव की ग्रामीण देवताओं का, देवी देवताओं को सच्चे दिल से नमन कीजिए, धन्यवाद दीजिए। सबकी आशीर्वाद और सबकी एकत्रित एनर्जियों से हमारी कुंडलिनी जागरण हुआ। कुंडलिनी शक्तियों को हम धारण कर पाए, उन शक्तियों को हम हमेशा सही धर्म के लिए और संसार की मंगल कामना के लिए प्रयोग करेंगे। हमेशा इसी प्रकार ऊर्जावान होते हुए रहेंगे। हमेशा हमारा परिवार यूं ही खिलखिलाता रहेगा, बाग बगीचा हमेशा अच्छे से रहेंगे। उन भावनाओं के साथ सबका कल्याण की भावना रखें कि जगत कल्याण हो, जगत में सुख शांति फैले, सुख समृद्धि में सभी रहें, दीन दुखियों को भरपूर खाना मिले, उनको सही पहनने का ड्रेस वस्त्र मिले, सबको पीने का पानी मिले, सब खुशी से रहें, सब आनंदित रहें और परमेश्वर को हमेशा अपने जीवन में धारण करते हुए अपने भीतर की सर्वोच्च शक्तियों को प्राप्त करें। इन भावनाओं के साथ सबको फिर से सभी दिशाओं को, जगत पालकों को, जगत की कल्याणकारी शक्तियों को, सकारात्मक ऊर्जाओं को नमन धन्यवाद करते हुए दोनों हाथों को रब कीजिए। रब करते हुए धीरे धीरे इन ऊर्जाओं को अपने आंखों के ऊपर धारण कीजिए। चेहरे पे हल्का सा पॉलिश करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आए और जब आपको अच्छा लगे बिल्कुल खुशी की भाव से अपना दोनों आंखों को खोलेंगे। ओपन योर आइज, इट्स स्माइल्स। थैंक यू इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए, ध्यान में रहने के लिए और अपने भीतर की सर्वोत्तम ऊर्जाओं को जागरूक करने के लिए कर पाए, इसके लिए मैं आचार्य सुरदीप, रेकी ग्रैंड मास्टर, वास्तुलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एंजेलिक हीलर, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझ पर भरोसा किया और आपने इस वीडियो को सुनते हुए ध्यान विधि में अग्रसर होते हुए अपने जीवन की सर्वोत्तम ऊर्जाओं को एक्टिवेट कर पाए। इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मेरे गुरुओं को धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे वो ज्ञान दिया, वो ज्ञान, आध्यात्मिक यात्रा करने का वो जो विधि, वो ज्ञान मुझे प्रदान किए, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मेरे ईश्वर, मेरे परमेश्वर, सबको धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और करोड़ों लोगों तक पहुंचाए। जन कल्याण के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वास्तविक ज्ञान, वास्तविक कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। घर घर पहुंचाएं, घर घर सुख शांति को फैलाएं, भाईचारा को फैलाएं। बस यही मेरी इच्छा है, बाकी आपके ऊपर।
Thank you, everyone. Once again, thank you with lots of blessings, always blessings, always blessings. And thank you once again.